Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoj Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक में आप लोग से बात करने वाली हूँ वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्ट्रेटजीज इन एजुकेशनल काउंसलिंग। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशनल काउंसलिंग की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं। स्टूडेंट, एजुकेशन काउंसलिंग की स्ट्रेटजीज को जानने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी गाइडेंस को अच्छे से समझा है, काउंसलिंग को समझा है, बट क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेटजीज जान रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि काउंसलिंग को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। तो काउंसलर इज अ प्रोफेशनल ट्रेन्ड एक्सपर्ट हु हेल्प पीपल टू ओवरकम देयर इश्यूज आफ्टर अ सिस्टमैटिक चेन ऑफ सेशन। एक सिस्टमैटिक चेन ऑफ सेशन होती है जिसमें कि एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल होता है, अपनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के माध्यम से वो ऐसे लोगों की मदद करता है जो किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। द टाइप ऑफ काउंसलिंग वेरी डिपेंड ऑन द नीड ऑफ द क्लाइंट। जो काउंसलिंग होती है वो भी कई प्रकार की होती है और ये डिपेंड करती है कि जो क्लाइंट है वो किस टाइप की काउंसलिंग आपसे चाहता है। Talking therapy that allow people to discuss their problem with trained professionals in a peaceful and safe ambience। जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में होना चाहिए और एम्बियंस जो होता है वो काफ़ी सेफ होता है, यानी कि आप उसमें ओपनली अपनी पूरी बात कह सकते हो उस काउंसलर को ताकि वो कोई ना कोई सॉल्यूशन आपके लिए निकाले। तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेटेजी और फॉर्मेट होता है काउंसलिंग का वो कुछ स्टेप्स में होके चलता है। तुरंत ही हम किसी प्रॉब्लम को समझते हुए उसका एक्शन रिपोर्ट या उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं दे सकते। देयर मस्ट बी अ टाइम जिसके थ्रू हम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और एक रिजल्ट पे आते हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो इन पर्सन होता है जिसमें फेस टू फेस काउंसलिंग सेशन होता है। टेक प्लेस इन द काउंसलर चैम्बर वेयर यू मीट देम इन पर्सन आफ्टर शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट टू डिस्कस योर प्रॉब्लम। एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाता है जिसमें आप फेस टू फेस सेशन लेते हो, इन पर्सनली आप मिलते हो इस फॉर्मेट में, और कहीं ना कहीं आपके बोलचाल, आपकी जेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सी चीज़ों को उजागर करती है जो कि आपकी काउंसलिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर काउंसलिंग फॉर्मेट। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ग्रुप काउंसलिंग भी होता है। सेम टाइप की जब प्रॉब्लम को लेके 2, 3, 4, 5 लोग एक साथ जब किसी सेशन को अटेंड करते हैं तो उसे हम ग्रुप काउंसलिंग कह सकते हैं। प्रोफेशनल प्रोवाइड ग्रुप काउंसलिंग सेशन वेयर यू कैन ज्वाइन टू एड्रेस द इश्यूज। ज्वाइनिंग सच अ ग्रुप विल हेल्प यू टू फाइंड पीपल विद सिमिलर प्रॉब्लम and you will be able to develop a strong network and support as well. However, if you wish to focus on your problem, in personal session are better। तो क्या होता है कि ग्रुप काउंसलिंग होता है, उसमें एक जो हेल्प होती है काउंसलिंग की वो ये होती है कि आप अपने ही जैसे और लोगों से मिल सकते हो, आपका जो नेटवर्क है वो स्ट्रांग हो सकता है और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है जो कि आप फेस कर रहे हो उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलती है कि इसको हम सब मिलकर इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। बट अगर पर्सनली इश्यूज की बात करें तो कहीं ना कहीं इन पर्सन जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो ज़्यादा बेटर होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं टेलीफोनिक सेशन एंड ऑनलाइन सेशन। टेलीफोनिक सेशन जैसा कि आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसमें सेशन बुक कर सकते हो। कंफर्ट ऑफ योर होम, आप अपने घर पे रहते हुए काउंसलिंग शेड्यूल बुक कर सकते हो। फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है, यू कैन डिस्कस द प्रॉब्लम विद द काउंसलर इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट फ्रॉम योर रूम। आप अपने रूम में बैठ के सिक्योर एनवायरनमेंट में अगर आप नहीं चीज़ें बताना चाहते हो तो भी आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हुए काउंसलिंग कर सकते हो जहाँ पे आपको सेफ फील हो। तो टेलीफोनिक सेशन हो गया। इन पर्सन काउंसलिंग सेशन और टेलीफोनिक राउंड ही होता है। दूसरा वही हम देख रहे हैं ऑनलाइन काउंसलिंग, जो कि जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें ऑनलाइन आप किसी काउंसलर से जुड़ते हो, काउंसलिंग लेते हो। इसमें भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और दूर दराज के बैठे हुए काउंसलर से भी आप काउंसलिंग ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे फिजिकली मिलो, फेस टू फेस आपकी काउंसलिंग हो, बट यू कैन रीच देम ऑनलाइन, तो आप उनको ऑनलाइन ले सकते हो। तो आजकल के डेट में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन काउंसलिंग जो है बहुत ज़्यादा से यूज़ की जाती है और बहुत ज़्यादा प्रचलन में। तो बेसिकली हमने काउंसलिंग के फॉर्मेट्स को जान लिया, कितने प्रकार की काउंसलिंग होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये जो ओवरऑल काउंसलिंग की प्रोसेस होती है इसकी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस को बेहतर बनाना होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें वो है बिल्डिंग अ वार्म रिलेशनशिप। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आता है, काउंसलर और काउंसलिंग के बीच का एक रिलेशनशिप होता है काउंसलिंग की प्रोसेस, और वो रिलेशनशिप वार्म होना चाहिए, बहुत ही मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए।
चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें फ्रीनेस होनी चाहिए, स्पेस मिलना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो वार्म रिलेशनशिप बिल्ड करना किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। अगर आप इस रिलेशन को बिल्ड नहीं करोगे तो आपको वो फैक्ट्स नहीं मिल पाएंगे जिसके माध्यम से आप सॉल्यूशन तक पहुंच सको। देन उसके बाद जब वार्म रिलेशनशिप बिल्ड हो गई तो आपके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ डेटा होते हैं जिसकी आप एनालिसिस करते हो। तो सेकेंड स्ट्रेटेजी जो होती है वो होती है एनालिसिस की, यानी कि आप विश्लेषण करते हो उन सारी इंफॉर्मेशन का जो कि आपको काउंसलिंग की प्रोसेस के थ्रू मिला है। यानी कि जब आप टॉक करते हो काउंसलिंग से तो बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है, देन यू एनालिसिस ऑल द इंफॉर्मेशन एंड गो फॉरवर्ड। एनालिसिस के बाद अब हम बात करते हैं सेटिंग द गोल। आफ्टर अ थ्रू आउट इवैल्यूएशन ऑफ योर प्रॉब्लम, नाउ कम टू द सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ सेटिंग अ गोल। अब क्या है कि आपने एनालिसिस तो कर ली। एनालिसिस करने के बाद जो काउंसलर होता है वो अपने गोल को सेट करता है कि कितने समय में कौन कौन सी चीजों को फॉलो करते हुए किस निर्णय पर पहुंचना है। तो ये जो ओवरऑल सेटिंग होती है, ये गोल सेटिंग की ये काम होता है काउंसलर का, जो कि एनालिसिस के प्रोसेस के बाद स्टार्ट होता है। देन उसके बाद होता है प्लान ऑफ एक्शन। अब क्या है कि उसने गोल तो सेट कर लिया, उस गोल तक पहुंचने के लिए कुछ क्रिया होगी, एक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी, वो होता है प्लान ऑफ एक्शन। यानी हमें इतने समय में ये सॉल्यूशन निकालना है, वो हमारा लक्ष्य है, गोल है, तो वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो वो पूरी क्रियाकलाप या एक्शन जो होता है वो प्लान ऑफ एक्शन में आता है। अल्टीमेटली जो फिफ्थ स्ट्रेटेजी होती है और लास्ट स्टेप आप कह सकते हो काउंसलिंग की, वो होती है ओवरकमिंग द प्रॉब्लम। और लास्ट स्टेप जो होगा वो जो भी समस्या है उससे ओवरकम होना है, यानी कि उसे दूर करना है। मेन जो पर्पस होता है काउंसलर का वो ये होता है कि ओवरऑल पूरी काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें वो उस प्रॉब्लम को दूर करते हुए एक ऐसा रिजल्ट निकाल सके जो कि काउंसलिंग के फ्यूचर के लिए बेहतर हो। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था स्ट्रेटजीज फॉर काउंसलिंग प्रोसेस वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ एंड यस, अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं वो समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो नोट्स हैं या जो भी मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्कुलेट हो सके। मिलते हैं, बाय।